हमने ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने और अपने नाज़रीन को एक अहम खबर यह दें कि ईरान की जानिब से 2 तैयारे मार गिराए गए हैं इसराइल के, और यह अहम खबर अब तक की आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 तैयारों को नुकसान पहुंचा है, उनको गिरा दिया गया है ईरान की जानिब से। मारिया सुल्तान साहिबा, क्या कहेंगे आप? ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 तैयारों को गिराया गया है। खुशाइंद है ईरान के लिए भी और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन अभी ये देखना है कि इसके बाद इसराइल की तरफ से क्या रिस्पांस आता है और किस जगह के ऊपर आके जंग रुकती है। मारिया साहबा, आपको क्या लग रहा है ईरान की जानिब से कब जो है वो मुकम्मल जिसे कहते हैं कि हमला किया जाएगा? अभी भी ऐसे मिसाइल मौजूद हैं ईरान के पास कि जो कि इससे ज्यादा ताकतवर हैं? देखिए, ईरान के पास एक पूरी रेंज है मिसाइल की जो मौजूद है, लेकिन पहले ईरान भी देखेगा कि इसराइल के साथ तक जाएगा और सारा कुछ एक साथ नहीं करेगा, लेकिन ये इनकी दिफाई हिकमत अमली पर मुनहसर करता है कि वो कौन सी ऑप्शन लेते हैं। अगर तो ड्रोन और मिसाइल को अपनी ऑप्शन लेते हैं और उसके बाद वो किन टारगेट्स को एंगेज करते हैं, उसके लिहाज से भी उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो किस सतह के ऊपर किस जगह के ऊपर ये तमाम चीजें एक्टिवेट करेंगे। मारिया साहबा, आपको लगता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मुआहिदा कर लो या फिर मजीद तबाही के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या एक ऐसे वक्त में जिस वक्त नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को, तो वो उस वक्त मुआहिदे की तरफ जाएगा? देखिए, जरूरी तौर पर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क ज्योग्राफी का भी है और इस बात का भी कि इसराइल एक छोटी रियासत है, इसलिए वहाँ जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। अगर वहाँ कुछ मिसाइल अगर पहुंचते हैं तब भी उनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा निस्बत इसके कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करे। ठीक है मारिया साहब, हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने इसराइल में मुख्तलिफ अहदाफ पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। कई मकामात पर ड्रोन से भी हमला किया गया है। दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाके सुने गए हैं और धुएं के बादल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने ईरान के मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा भी कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद है। मारिया सुल्तान साहिबा, जो भी सूरत हाल इस वक्त बन रही है ईरान और इजराइल की जानिब, आप क्या समझती हैं कि तनाज़ा खित्ते के बाहर भी फैलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, डिपेंड करता है कि कितने जो है मिसाइल्स को रोक सकते हैं, और अगर ये ईरान ये चीज कंटिन्यू करता है और इजरायली डिफेंस सिस्टम के ऊपर वो सबका हासिल कर जाता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो यकीनी तौर पर जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जैसे अमेरिकन वफाद जो बेसिस हैं, वो एक्टिवेट हो सकती हैं, और उसके रद्द-ए-अमल में अगर ईरान जवाब देता है तो ये जंग बड़ी आसानी से इस खत्ते में फैल सकती है। मारिया साहिबा, अब सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदगी की तरफ जा रही है। इस ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कोई मुल्क आगे आएगा, रूस, चीन के सालसी हो सके दोनों के दरमियान, इसराइल और ईरान के दरमियान, अमेरिका के दरमियान? कोशिश तो पूरी करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान भी कोशिश करेगा, रूस भी करेगा, चीन भी करेगा, लेकिन मसला सिर्फ उनकी कोशिश का नहीं है। मसला तो दरअसल ये है कि किस सतह के ऊपर जंग को रोका जाता है और जंग के जो अहदाफ है वो कितनी हद तक दोनों साइडें हासिल करने में कामयाब होती हैं, क्योंकि इस वक्त तक जाहिर है इसराइल का पल्ला थोड़ा सा भारी है। अभी जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है उसका जो खमियाजा है और वो किस किस्म का डैमेज करता है इसराइली लीडरशिप पे, इसराइली मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, वो इस बात की वजाहत करेगा कि ये जंग रुकती है या चलेगी। मारिया साहिबा, आपको क्या लग रहा है कि जंग बढ़ेगी तो क्या दीगर ममालिक भी शामिल होंगे इस जंग में, या ये महदूद रहेगी और फिर बातचीत की तरफ ही जाएगा मामला? देखिए, इस वक्त तो कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड कि जंग महदूद रहे, बिलखसूस ईरान की, क्योंकि ये ईरान के हाथ में नहीं है कि अमेरिका भी जंग में कूद पड़े। लेकिन अगर हाल बिगड़ती है तो फिर ईरान यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका की जो बेसिस है उनको भी अटैक करेगा। तो इस वक्त जो मेजर चैलेंज यही है कि इसराइल खड़ा रहे। अगर इसराइल नहीं खड़ा रहता तो फिर बाकी जो ताकतें हैं जो इस वक्त इसराइल की मावनत कर रही हैं उनको सामने आना पड़ेगा और ईरान के मद्दे मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। और एक बड़ी बात यही है कि इस तमाम जो सुबह उनकी डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स थी उसके बावजूद ईरान ने मिसाइल अटैक्स किए हैं और कामयाबी से किए हैं, और उसके साथ साथ जो जहाज कराए हैं, इसका मतलब ये है कि जो चीनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी लगी हुई है ईरान के अंदर, वो फाल भी है और काबिल इस्तेमाल भी। अच्छा मारिया साहब, आप क्या समझती हैं, सिफारतकारी की सतह पर ये मामला सुलझाया जा सकता है? नहीं, कोशिश की जा सकती है, लेकिन जब तक जंग ठहरती नहीं है तब तक सिफारतकारी वाज़ेह नहीं होगी। इस वक्त
जो ताकत है वो दोनों के पास है और अहदाफ भी दोनों के पास है, इसलिए ये थोड़ी सी आगे तूल पकड़ेगी। और अगर ज्यादा तूल पकड़ती है तो ईरान के हक में, और अगर कम तूल पकड़ती है तो इजराइल के हक में। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है, 100 के करीब मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि 2 तैयारे भी मार गिराए हैं। इजरायली मीडिया ने ईरान के हमले की तस्दीक की है और कहा है कि दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाकों की आवाज सुनी गई है।